अकाल मृत्यु से बचने के लिए दिवाली से पहले किस देवता की पूजा की जाती है और किस तरह से की जाती है। धनतेरस के दिन लोग इतने सारे बर्तन क्यों खरीदते हैं, सोना चांदी क्यों खरीदते हैं, इसका कारण क्या है, ये मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो के अंदर। नमस्कार, मैं हूं धीर कुमार और व्रत विधि विधान के इस एक और खास एपिसोड में आपका स्वागत है, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं धनतेरस के बारे में, धनतेरस की पूजा के बारे में और धनतेरस की जो कथाएं हैं उनके बारे में आपको बताने वाला हूं। ये वीडियो दोस्तों बहुत ही अच्छा होने वाला है, डिफरेंट होने वाला है, अलग सा है, इसलिए आपसे निवेदन ये है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं, लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। हिंदू पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर इसी दिन यानी कि धनतेरस के दिन ही निकले थे समुद्र से, इसलिए इसको धनतेरस कहा जाता है। जैन आगम के अनुसार भगवान महावीर तीसरे और चौथे योग में जाने के लिए योग निरोध के लिए इसी दिन चले गए थे और तीसरे दिन यानी कि दीपावली के दिन उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था, इसलिए इसको धन्यतेरस के रूप में भी मनाया जाता है। मित्रों, इस दिन लोग बर्तन क्यों खरीदते हैं और सोना चांदी क्यों खरीदते हैं, मैं आपको बताता हूँ। भगवान धन्वंतरी समुद्र से इसी दिन जो अमृत कलश लेकर आए थे, तो कलश के प्रतिरूप बर्तन खरीदने की इस दिनों जो है प्रथा है। साथ ही साथ वो जो कलश था वो सोने का था, तो इसलिए जो लोग समर्थवान हैं वो सोने की चीजें खरीदते हैं और लोग चांदी की चीजें खरीदते हैं। अब चीजें क्यों खरीदी जाती हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। इस दिन आप जो भी चीज खरीदते हैं उसमें 13 गुना की वृद्धि हो जाती है, इसलिए इसको धनतेरस कहा जाता है। तो लोग सोना चांदी खरीदते हैं और जो किसान लोग हैं वो इस दिन बहुत सारे धान खरीदते हैं ताकि वो दीपावली के बाद उनको बो सकें और उसमें अति वृद्धि हो सके, तो इसलिए इस दिन धान आदि भी खरीदा जाता है। चांदी खरीदने के पीछे कारण यह है कि चांदी जो है चंद्रमा से संबंधित है और चंद्रमा से शीतलता प्राप्त होती है और शीतलता से संतोष प्राप्त होता है, और जिस व्यक्ति के पास संतोष होता है वो आदमी जो होता है वो बिल्कुल स्वस्थ रहता है। और भगवान धन्वंतरी जो है वो चिकित्सा के देवता हैं, तो अगर आपके पास संतोष है तो आप स्वस्थ भी रहेंगे, इसलिए इस दिन चांदी खरीदने की प्रथा भी है। तो आप जो कुछ भी खरीदेंगे इस दिन उसमें 13 गुना की वृद्धि होगी, इसलिए लोग इन दिनों सोना चांदी आदि खरीदते हैं। अब अकाल मृत्यु से बचने के लिए धनतेरस के दिन पूजा कैसे की जाती है और इसकी कथा क्या है ये सुन लीजिए। किसी नगर में एक हेम नाम का राजा था और उसका एक पुत्र हुआ। जब उसका पुत्र हुआ उसकी कुंडली बनाई गई तो उसमें लिखा हुआ था साफ साफ कि जब इसकी शादी होगी, इस लड़के की शादी होगी, तो चौथे दिन इसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा ने इसकी मृत्यु से बचाने के लिए उसको एक ऐसी जगह पे रख दिया जहां पर किसी स्त्री की परछाई तक ना पड़े, परंतु जो होना होता है वो तो हो ही जाता है। एक दिन दैवयोग से एक राजकुमारी उस राजकुमार के पास से गुजरी और दोनों ने एक दूसरे को देखा और देखने के बाद प्रेम हो गया और प्रेम के बाद उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। अब जैसा होनी थी और जैसा लिखा हुआ था कुंडली में, जैसा ही चौथा दिन आया यमदूत आए और उसके प्राण लेके जाने लगे। जो राजकुमारी थी वो चीत्कार करके रोने लगी और दहाड़े मार मार के रोने लगी। उसकी चित्कार सुन के जो यमदूत थे उनका हृदय भी द्रवित हो गया, पर उनको वो आत्मा तो लेकर जानी ही थी, तो उन्होंने उस राजकुमार की आत्मा को लेकर वो यमराज के पास गए। यमराज के पास अपनी बात रखी और यमदूतों ने कहा कि इस अकाल मृत्यु के कारण एक जो राजकुमारी है वो विधवा हो गई है, उसका क्या कसूर था, तो आप कोई ऐसा उपाय बताइए कि अकाल मृत्यु हो ही ना। तब यम भगवान ने कहा कि दीपावली से 2 दिन पहले यानी कि कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी को अगर कोई मेरे नाम से यानी कि यम की पूजा करता है, दक्षिण दिशा की तरफ दीपमाला भेंट करता है, मेरी पूजा करता है, तो उसको अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। तो मित्रों, इसीलिए इस दिन यम भगवान की भी पूजा की जाती है जिससे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। मित्रों, अब धनतेरस की एक और कथा बताता हूँ। धनतेरस की ये कथा कुछ इस प्रकार है कि एक बार भगवान विष्णु धरती पर आ रहे थे, मृत्युलोक में आ रहे थे, तब माँ लक्ष्मी ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलती हूँ। भगवान विष्णु ने कहा कि आप मेरे साथ चलिए, पर मैं जैसा जैसा कहूँगा आपको वैसा वैसा करना पड़ेगा, मेरी बात जो है आपको टालनी नहीं है। तो लक्ष्मी जी ने कहा अच्छा ठीक है। वो मृत्युलोक में आ गए और विचरण करने लगे। थोड़ी देर बाद एक खेत के पास जाकर भगवान विष्णु रुक गए और भगवान विष्णु ने कहा कि देवी लक्ष्मी आप यहीं पर थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। पर जो देवी लक्ष्मी थी उनके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि ये ऐसा कहाँ चले गए जो मुझे उन्होंने बताया भी नहीं और मुझे यहाँ पर रोक के चले गए, और वो पीछे
पीछे जो है भगवान विष्णु के चले गई। थोड़ा आगे चलते गए तो एक सरसों का खेत आया जहाँ से भगवान विष्णु निकले थे। सरसों के खेत के फूलों को देखकर माँ लक्ष्मी ने उनके फूलों से अपना श्रृंगार कर लिया। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु जो जा रहे हैं वो गन्ने के खेत की तरफ जा रहे हैं, तो वो गन्ने के खेत की तरफ निकल गई। उन्होंने गन्ने उखाड़े और वहाँ पे उन्हें चूसने लगी। जैसे ही भगवान विष्णु ने उन्हें देखा, भगवान विष्णु को बहुत क्रोध आया और क्रोध में उसने कहा कि तुमने मेरी बात नहीं मानी, मैंने तुमसे कहा था कि मेरे पीछे पीछे मत आना, और तुम मेरे पीछे आई और यहाँ पर तुमने किसान के यहाँ चोरी करने जैसा अपराध किया है। अब तुम्हें इसका दंड भुगतना पड़ेगा, तुम्हें 12 साल तक इस किसान की सेवा करनी पड़ेगी, उसके बाद मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। माँ लक्ष्मी ने अपना स्वरूप एक साधारण स्त्री का बनाया और वो किसान के पास जाके कहने लगी कि मैं आपकी सेवा करने आई हूँ, आप से मेरे अनुरोध ये है कि मैंने एक देवी लक्ष्मी की मूर्ति बनाई है, आप उसकी पूजा कर लीजिए और उसके बाद घर में रसोई बनाइएगा, उसके बाद आप जो है बहुत सुखी हो जाएंगे। जैसे ही किसान ने अपने परिवार के साथ उनकी पूजा की, उसके घर में जो है धन धान्य की वृद्धि होने लगी, माँ लक्ष्मी भी वहाँ रहने लगी और इसी प्रकार जो किसान के जो 12 साल थे बहुत ही ज़्यादा मज़े में, बहुत ही ज़्यादा सुख संपत्ति के साथ बीत गए। अब जैसे ही 12 साल हुए, भगवान विष्णु जो है वो एक साधारण पुरुष का वेश धरकर किसान के पास आ गए और किसान से कहा कि ये इनको मैं ले जाना चाहता हूँ अपने साथ। किसान ने कहा कि मैं तो इनको जाने नहीं दूंगा, क्योंकि जब से ये मेरे घर पे आई है तब से चारों ओर धन धान्य की जो है वर्षा हो रही है, मेरे घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, मैं इनको जाने नहीं दूंगा। भगवान विष्णु ने यहाँ पे चतुराई से काम लिया और उन्होंने कहा देखिए वारुणी पर्व आ रहा है, तो आप एक काम कीजिए, आप परिवार सहित गंगा जी में स्नान करके आइए और ये जो 4 कौड़ियाँ हैं इनको आप गंगा जी में अर्पित कर दीजिएगा, और जब तक आप वापस नहीं आएंगे तब तक मैं इस स्त्री को यहाँ से लेकर नहीं जाऊँगा। किसान ने वैसा ही किया, किसान चला गया गंगा जी में नहाने के लिए और स्नान करने के बाद उसने कौड़ियाँ अर्पित की और जैसे ही वो कौड़ियाँ अर्पित करने लगा, गंगा जी से 4 हाथ निकले और उन्होंने एक एक कौड़ी अपने हाथ में ले ली। किसान ने विनय के साथ पूछा, हे माता ये हाथ किसके हैं? तो गंगा माता ने कहा कि ये हाथ मेरे ही हैं। किसान ने फिर पूछा कि ये कौड़ियाँ किसकी दी हुई हैं? तब किसान से माँ गंगा ने कहा कि ये कौड़ियाँ जो है भगवान विष्णु ने और माँ लक्ष्मी ने तेरे को दी हैं। जो पुरुष तेरे घर आया हुआ है वो भगवान विष्णु है और जो स्त्री तेरे घर पे आई हुई है वो साक्षात लक्ष्मी है। तू उसको जाने मत देना, अगर वो चली गई तेरे घर से तो तेरे घर से धन धान्य जो है सब खत्म हो जाएगा, तू वापस दोबारा से निर्धन हो जाएगा। किसान वापस गया और उसने जाकर उस स्त्री का यानी कि जो माँ लक्ष्मी था उसका पल्लू पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि मैं आपको जाने नहीं दूंगा। भगवान विष्णु ने कहा कि इनको तो कोई रोक ही नहीं सकता, ये तो चंचला है, आज यहाँ पर है कल वहाँ पर है। उन्होंने कहा यानी कि किसान ने कहा कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इनको यहाँ से जाने नहीं दूंगा। ऐसे में जो माँ लक्ष्मी थी वो प्रसन्न हो गई और उन्होंने उस किसान को आशीर्वाद दिया। माँ लक्ष्मी ने कहा कि कल कृष्ण पक्ष की तेरस है, धनतेरस है, कल तुम मेरे नाम का एक दिया जलाना और एक कलश में पानी भर के रखना और उसमें एक सिक्का डाल देना मेरे निमित्त। उसके बाद तू मेरी पूजा करना। पूजा के समय मैं तेरे को दिखाई नहीं दूंगी, पर मैं उस कलश में निवास करूंगी। पूरे 1 साल तक मैं तेरे घर में निवास करूंगी। इस तरह से हर धनतेरस पे तू मेरी पूजा करेगा तो मैं तेरे घर पे निवास करूंगी। मित्रों, ये थी कथा धनतेरस की। आपको ये कथा कैसी लगी और इसके बारे में आपके विचार क्या हैं, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपके सारे कमेंट्स को पढ़ूंगा भी और उसका जवाब भी दूंगा। मित्रों, इस दिन घर के बीचों बीच एक बड़ा दीपक जलाएं, भगवान धनवंतरी की पूजा करें, भगवान कुबेर की पूजा करें, माता लक्ष्मी की पूजा करें और भगवान यम से प्रार्थना करें कि आपको अकाल मृत्यु से हमेशा बचाए रखे। इससे आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होगी, स्वास्थ्य जो है आपके घर में बना रहेगा और आपके घर में धन की वर्षा होती रहेगी। मित्रों, इस तरह की कथाएं मैं आपके लिए लाता रहूं, इससे आपका सहयोग मिलना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ें। हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कीजिए और फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसी के साथ दोस्तों, मैं धीर कुमार लेता हूं आपसे अनुमति। जल्दी ही मिलूंगा एक नए वीडियो में, एक नए व्रत के साथ, एक नई विधि के साथ, एक नए विधान के साथ। आप सबको हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं। जय माता दी।